रोहन ने फौरन द मैजिकल ब्रिक्स नाम का एक गेम लगाया। जैसे ही रोहन ने वो गेम लगाया, उसे देख राघव एकदम से शॉक्ड हो गया और शॉक्ड होते हुए मन में उसने कहा, ये क्या? इस गेम के इंट्रो में जो बॉक्स बनकर आया है, ये तो उसी जादुई बॉक्स की तरह लग रहा है। राघव एक पल के लिए सरप्राइज हुआ, लेकिन उसने वीडियो गेम को आगे खेलना शुरू किया। जैसे जैसे राघव उस गेम को खेलता जा रहा था, वैसे वैसे उसे एहसास होता जा रहा था कि इस वीडियो गेम में भी मैजिकल ब्रिक्स को पाने के लिए उस बॉक्स को खोलना होगा और बॉक्स को खोलने के लिए उसे चाबी चाहिए होगी। राघव ने कई बार कोशिश की, लेकिन वो बॉक्स खोलने के लेवल को पार ही नहीं कर पाया। जब राघव उस लेवल को पार नहीं कर पाया तो मन ही मन सोचते हुए कहा, इस गेम में जो हो रहा है वही मेरे साथ रियलिटी में भी हो रहा है। मुझसे भी वो बॉक्स खुल नहीं रहा है। क्या इस गेम का और उस मिस्ट्री बॉक्स का आपस में कोई संबंध है? तभी उसे रोहन की आवाज आई, अंकल क्या हुआ, खेलो ना। रोहन की आवाज से उसका ध्यान टूटा तो वो खुद से बोला, मैं भी क्या ही सोच रहा हूं, भला वीडियो गेम और रियल लाइफ में कोई सिमिलरिटी हो सकती है क्या? फिर राघव ने घड़ी देखी और घड़ी देखकर रोहन से कहने लगा, अच्छा रोहन बेटा, अब मुझे जाने दो, अब काफी देर हो गई है। इतना कहकर राघव उठकर जाने लगा। जैसे ही जाने के लिए राघव ने एक कदम बढ़ाया, वैसे ही रोहन सामने आकर उससे लिपट गया। वो राघव से जिद करते हुए कहने लगा, राघव अंकल आप प्लीज आज ही रुक जाइए, मम्मा भी नहीं है और मुझे अकेले डर लगता है। राघव का दिल पसीज सा गया, लेकिन अगले ही पल उसे अपने पापा का ख्याल आया। फिर उसने रोहन को प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा आपके साथ आपकी नैनी है और वैसे भी आप तो एक ब्रेव बॉय हो ना, और ब्रेव बॉय तो कभी भी डरते नहीं है ना? राघव के प्यार से समझाने पर रोहन मान गया और राघव के जाने से पहले रोहन ने उससे सवाल पूछते हुए कहा, राघव अंकल मम्मा कब वापस आएंगी? ये सवाल सुनकर राघव एकदम से चुप हो गया। फिर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, बस जल्द ही तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पास होंगी। इतना कहकर राघव सोनल के घर से निकल गया। इधर दूसरी तरफ स्नेहा की तबीयत ठीक होने लगी थी। स्नेहा अपने कमरे में थी कि थोड़ी देर बाद अतुल अग्रवाल उसके कमरे में उसका हालचाल लेने आए। हालचाल लेने के दौरान स्नेहा ने अपने पिता अतुल अग्रवाल से राघव के बारे में बात करते हुए कहा, पापा राघव एक ईमानदार और शरीफ लड़का है, उसमें किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं है। खुद को साबित करने के लिए आपको उसे एक मौका तो देना चाहिए। स्नेहा चाहती थी कि अतुल अग्रवाल राघव की काबिलियत को परखें और उसकी काबिलियत परख कर ही आगे का फैसला लें। स्नेहा की ये बात सुनकर अतुल अग्रवाल ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और स्नेहा के कमरे से बाहर आ गए। अतुल अग्रवाल कमरे से बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने अपने किसी खास आदमी को फोन मिलाया और उससे कहा, इस राघव पर 24 घंटे नजर रखो। मुझे देखना है कि ये करता क्या है और मेरी बेटी के लिए क्या क्या कर सकता है। जब तक राघव की काबिलियत के बारे में मुझे पता नहीं चलता, तब तक तुम उस पर कोई भी एक्शन मत लेना। अतुल अग्रवाल की ये सारी बातें गीता सुन रही थी। अतुल के फोन रखते ही वो उसके पास आई और उस पर भड़कते हुए कहने लगी, कोई जरूरत नहीं है उसके बारे में कुछ भी पता लगाने की। सच यही है कि वो एक फटीचर है और वो कभी भी मेरे घर का दामाद नहीं बन सकता है। बस कुछ दिन और, उसके बाद मैं उसे स्नेहा की जिंदगी से दूर कर दूंगी। इतना कहकर गीता तमतमाते हुए वहां से चली गई। अब रात काफी हो चुकी थी और राघव अपने घर में बैठे बैठे अपनी क्लिनिक के बारे में ही सोच रहा था। राघव ने खुद से बात करते हुए कहा, अब तो काफी दिन हो गए हैं, अब तो क्लिनिक के लिए दवा मिल जानी चाहिए। राघव ने क्लिनिक की दवाइयों के लिए कई जगह पता करवाया, लेकिन दवाइयों की सप्लाई के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चला। राघव अपने पापा के पास आकर लेट गया। राघव अपनी परेशानियों के बारे में सोच रहा था। इस वक्त उसके सिर पर कई सारी परेशानियां एक साथ मंडरा रही थी। एक तो उसे दवा नहीं मिल रही थी, दूसरा सब कुछ सही होने पर भी उसके पापा को होश नहीं आ रहा था, और तीसरी सबसे बड़ी परेशानी थी, उस जादुई बॉक्स को खोलने का तरीका उसे मिल नहीं रहा था। अपनी परेशानियों के बारे में सोचते सोचते राघव की कब आंख लग गई उसे होश ही नहीं रहा। अभी राघव की आंख लगी ही थी कि अचानक उसे एक फोन आया। सामने से फोन पर जो आवाज आई
उसे सुनकर राघव एकदम से चौंक गया। आखिर ये फोन पर आवाज किसकी थी जिसे सुन राघव चौंक गया? क्या राघव को अपनी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा? क्या राघव जादुई बॉक्स को खोल पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी शो सुपर जमाई में।